नमस्कार, मैं आचार्य शुभ आज आपके साथ मैं आया हूँ। आज हम चर्चा करेंगे गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन जो कुंभ राशि में हो रहा है और लगभग 20 नवंबर से 12 अप्रैल तक के रहेंगे। इससे पहले मैं आपका बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद प्रकट करना चाह रहा हूँ कि आपका जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो अद्भुत है। और एक सेक्शन हमने स्टार्ट किया, आप जानेंगे कि कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन हर बार भेजते हैं। आज भी हमने 4 से 5 क्वेश्चन हम लेंगे और बहुत ही मज़ेदार है, रोचक है। आप प्लीज़ उसमें क्या क्या कीजिए कि एक स्पेसिफिक क्वेश्चन भेजिएगा कि आपके जॉब के बारे में, शादी के बारे में, व्यापार के बारे में, ये कोई आपकी असुविधा है या कोई क्वेश्चन है तो आप प्रयास कीजिएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। पर प्लीज़ स्पेसिफिक क्वेश्चन भेजिएगा क्योंकि भविष्य के बारे में देखो, आप जाने कि आप पूछेंगे मेरा भविष्य बता दीजिए तो बहुत लंबा इसमें चैप्टर हो जाएगा क्योंकि हम 2 से 3 मिनट लगभग उसको दे सकते हैं ना। तो हम शुरू करेंगे अपने विषय में जो बृहस्पति का राशि परिवर्तन है। बहुत ही अद्भुत जानकारी जो अभी तक आपके पास नहीं है तो हम आपके साथ चर्चा करेंगे या मैं आपको राशिवाद बताऊंगा। और ये जो भी हमारी चर्चा है ये बेस्ड है चंद्र राशि पे, ठीक है, क्योंकि एक सूर्य राशि होती है, चंद्र राशि होती है। तो ज्योतिष हमारा जो बेस्ड है वो चंद्र राशि पे है। तो प्लीज़ आप इस पूरा वीडियो को सुनने का प्रयास कीजिए। जो आपके परिवार में ज़्यादातर लोगों की 5-6 राशियाँ होती हैं तो आप प्रयास कीजिए और जो आसपास के लोग उनको भी आप अवेयर कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया चेंज है हम सबके लिए और सबके जीवन में कुछ ना कुछ ये अद्भुत चेंजेस लेके आएगा। तो देखिए, जो बृहस्पति का परिवर्तन हो रहा है वो अपनी नीच राशि से कुंभ राशि की ओर जा रहे हैं जो उनकी सम राशि है। बहुत ही बढ़िया स्थिति इसमें बनती है। देखिए, ये जो चेंज हो रहा है आपका 20 नवंबर को लगभग 11:19 से ये कुंभ राशि की ओर जा रहे हैं जो उसकी सम राशि मैंने पहले ही बताया था। और गुरु नीच राशि से कुंभ राशि की ओर जा रहे हैं तो वहाँ पे शनि अभी बैठे हैं अपनी राशि में। तो इसका जो परिवर्तन होगा और लगभग सब राशियों पे कुछ ना कुछ बेनिफिट की स्थिति। देखो, पहले भी मैंने कहा था जब भी पीछे बृहस्पति की सी चेंज हुई थी, पीछे भी वो कुंभ राशि में गए थे तो लगभग कुछ ना कुछ स्थिति अच्छी हुई थी। और आपने देखा होगा इस बार की, देखा होगा लोगों का जो समय रहा अगस्त के बाद से, जो मैंने बताया भी था लोगों की, लगभग अगस्त के बाद से हम सब लोगों की ज़िंदगी में अच्छी स्थितियाँ आएंगी। और लगभग फिर भी कह रहा हूँ मैं, आप देखिएगा लास्ट ईयर की दिवाली, इस साल की दिवाली में कुछ ना कुछ लोगों की स्थिति में परिवर्तन रहा और बहुत अच्छा रहा। और आने वाला जो साल है जो 2022 है ये भी बहुत अच्छा जाने वाला है। 21 से बहुत अच्छा, देखो 20 से अच्छा 21 था, 21 से बहुत अच्छा 22 रहेगा। तो हम चर्चा स्टार्ट करते हैं। मेष राशि की हम बात करेंगे। मेष राशि में देखूं मैं तो बृहस्पति इनके 11वें भाव की ओर जा रहे हैं जो इनकम का भाव है, लाभ का भाव है, तो इनके लिए अच्छा रहेगा। पर कहाँ के स्वामी हैं इस देखेंगे कि आपके जो भाग्य स्थान के और आपके 12वें भाव के लॉर्ड हैं, है ना। तो देखेंगे कि 20 नवंबर से 12 अप्रैल के बीच में ये क्या क्या करेंगे आपके लिए। देखिए, इनकी जब ये 11वें भाव में बैठेंगे तो इनकी 3 दृष्टियां रहेंगी, ठीक है। तीसरे भाव में इनकी दृष्टि रहेगी जो पराक्रम बढ़ेगा आपका, और आपके 5वें भाव में जो शिक्षा के लिए, नया काम करने के लिए, नया व्यापार करने के लिए, और भाग्य स्थान लगभग सप्तम की हो जाएंगे, है ना। लगभग भाग्य स्थान के स्वामी हैं ये 7वें भाव में भी आपकी इसकी दृष्टि रहेगी। बृहस्पति की दृष्टि में आपने जैसे सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि इनकी दृष्टि में अमृत है। तो आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, एनर्जी लेवल आपका बढ़ेगा। कुछ काम जो आपके अभी तक पेंडिंग थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि अब आप डिसीजन लेंगे अपने लिए। और नए कार्य, आपका वाहन का सुख है, घर का सुख है, कोई स्थान परिवर्तन है, नया जॉब है, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो भी आप निर्णय लेंगे मुझे लग रहा है 20 नवंबर के बाद बहुत ही अद्भुत और लाभकारी रहेंगे आपके लिए, और ये डिसीजन आपके सही रहेंगे। तो आप इस पे प्रयास कीजिए और लगातार जो मेहनत अभी तक आपने की या कर रहे हैं उसकी सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है। देखो, भाग्य स्थान का स्वामी है बृहस्पति, लाभ स्थान में गया हुआ तो भाग्य की स्थिति को बढ़ाएगा और बड़े डिसीजन आपके फेवर में आएंगे, ठीक है। आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी, आपका हेल्थ बहुत अच्छी स्थिति में आएगा। हाँ, जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई है उनकी शादी की स्थिति के रास्ते खुल जाएंगे
और जिन लोगों की अगर मैरिड लाइफ में कोई दिक्कतें आ रही थी तो बृहस्पति की दृष्टि से उनकी मैरिड लाइफ की समस्याएं हल हो जाएंगी, उनके जीवन में अद्भुत चेंजेस आएंगे, अच्छे चेंजेस आएंगे और सफलता के हो गए, शादी के हो गए। हाँ, खर्चे जो आपके बहुत हो रहे थे तो कुछ वो कंट्रोल होने की स्थिति में आ जाएंगे। तो मैं कुल मिला के देखूं तो मेष राशि के लिए जो परिवर्तन है ये लाभ का परिवर्तन है। ओवरऑल देखूं तो इनके लिए पराक्रम, धन, वाहन, भाग्य स्थिति और शादी की स्थिति बहुत ही अच्छी चली। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि। तो मैं फिर बता रहा हूँ, ये चंद्र राशि पे हम ये प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, ठीक है। आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए क्योंकि आपके क्वेश्चन लगातार ये आते रहते हैं कि ये कौन सी राशि है, मेरी राशि क्या है। तो प्लीज़ जो आपकी जन्म राशि है जहाँ पे चंद्रमा बैठे होते हैं, मान लो कि आपकी कुंडली जब आप देखते हैं तो चंद्रमा अगर पहले भाव में है तो आपकी मेष राशि है, दूसरे भाव में अगर चंद्रमा की 4 लिखा हुआ है तो वृषभ राशि, ऐसे सो ऑन, ठीक है। और एक इसी बीच में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपका। तो मीनाक्षी जी ने क्वेश्चन किया है कि वो अपने बेटे के बारे में जानना चाह रही हैं कि वो देख रही कि 11th क्लास में वो गए हैं और उन्होंने साइंस सब्जेक्ट को लिया है। तो वो देख रही हैं कि बच्चा जो उनका है, उनके क्वेश्चन है कि इनकी पढ़ाई की स्थिति, मैं देख रहा हूँ मीनाक्षी जी जो स्थिति इनकी है वो पढ़ाई में थोड़ा सा वीक हो रहे हैं और इनको प्रयास करना पड़ेगा। और ये जो समय चेंज हो रहा है लगभग, ये इनकी पढ़ाई के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो आप क्या कीजिएगा कि जहाँ पे ये पढ़ते हैं, एक तो इनकी दिशा आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इनको पढ़ने के लिए बोलिएगा और इनका स्थान बनाइएगा और बेड पे इनको बोलिएगा पढ़े ना। एक चेयर टेबल इनको कर दीजिए नॉर्थ साइड की, नॉर्थ ईस्ट की ओर, ईस्ट की ओर या नॉर्थ की तरफ, है ना। और वहाँ पे एक जग भर के रखिए जिसमें कि पानी भरा होगा, चाहे ल्यूकवार्म वाटर है, नॉर्मल वाटर है। और एक ना इनके लिए एक वो बनाएगी, सुस्ती ना आए इनको, क्योंकि सुस्ती कहते हैं कि बहुत आलस करते हैं या टालते हैं। तो एक बनाएगा, थोड़ा सा सौंफ लीजिए, उसमें 4 चम्मच सौंफ लीजिए और 2 चम्मच मिश्री लीजिए, छोटी इलायची लीजिए, थोड़ा गुड़ लीजिए और थोड़ा नारियल का खसखस, मतलब उसको घिस के बना दीजिए एक बॉटल में और इनके पास रख दीजिए जहाँ पे ये पढ़ने की जगह है। तो इनको बोलिए जब भी आपको सुस्ती या एंजाइटी फील होती है या लेथार्जिक होते हैं तो थोड़ा सा ये 2 चम्मच उसको खा लें अच्छे से। और उसके बाद थोड़ी देर बाद थोड़ा आधा गिलास पानी, चांदी का गिलास में पी ले तो बहुत अच्छी बात है, या जो भी तांबे का है या जो भी गिलास उसमें पी लेंगे तो बहुत इनका पढ़ाई मन लगेगा। हाँ, 2022 है इनके लिए और अप्रैल के बाद की स्थिति बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी, 22, 23, 24 सोन। पर अभी जो समय है इनके लिए, अब से लेके अप्रैल तक का समय थोड़ा सा स्ट्रेसफुल दिखाई दे रहा है। तो आप चाहें तो इनको एक नीली, एक पत्थर होता है नीली, या तो बीच वाली उंगली में या इनके गले में आप काले धागे में चांदी में एक पेंडेंट बनवा के इनको पहना सकते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए देखूं मैं तो इनके 10वें भाव में बृहस्पति बैठे हैं जो इनके 8वें भाव के लॉर्ड हैं और इनके लगभग 11वें भाव के लॉर्ड है ना। तो 11वें 8वें भाव के लॉर्ड इनके बैठे हैं आपके 10वें भाव में। और इनकी दृष्टि देखें तो दूसरे भाव धन भाव पे इनकी 5वीं दृष्टि है ना। और इनके चौथे भाव में इनकी 7वीं दृष्टि है और इनके 6ठे भाव में देखो तो इनकी 9वीं दृष्टि है। तो मैंने पहले ही बताया कि बृहस्पति की जो दृष्टि है इसमें अमृत है, बहुत ही बढ़िया। मैं देखूंगा, अगर मैं देखूं तो इनकी जीवन की जो अभी तक अगर कुछ संघर्ष चल रहा था, कठिनाई चल रही थी, तो अद्भुत स्थिति में आएगा। अगर व्यापारी हैं ये लोग तो व्यापार की स्थिति, धन की स्थिति इनकी बढ़नी शुरू हो जाएगी, या इनका जो व्यापार अभी चल नहीं रहा था वो बहुत अच्छी स्थिति में आना शुरू हो जाएगा, या इनको लोगों से गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाएगी। और माँ का सुख, क्योंकि चौथा में घर में भी दृष्टि है, तो माँ की अगर तबीयत में कुछ प्रॉब्लम थी या कोई इलाज नहीं हो पा रहा था तो मुझे लग रहा है उनकी सेहत में भी अच्छा परिवर्तन आएगा, इनके लिए फेवरेबल होगा। और जो कामकाजी, जो भी जॉब करते हैं, उनको जॉब अगर नहीं मिल रही थी तो नई अपॉर्चुनिटी, नए इनको आयाम मिलेंगे और नई जॉब इनको मिल सकती है। स्थान परिवर्तन की स्थिति और घर का सुख, जो जिन लोगों ने अभी तक, इस राशि के जो लोग हैं वृषभ राशि,
कि घर की प्लानिंग कर रहे थे पिछले 2-3 साल से, या लॉकडाउन की वजह से वो कन्फ्यूज़न की स्टेट में थे कि क्या करें, तो अब इनके लिए समय जो है, वाहन नया खरीद सकते हैं, नया घर अब ले सकते हैं, लोन आपको आराम से मिल जाएगा। और जॉब में आपकी तरक्की की स्थिति या प्रमोशन जो था, तो मुझे लग रहा है अब से लेकर अप्रैल तक, है ना, 12 अप्रैल तक की स्थिति, 20 नवंबर से 12 अप्रैल तक आपकी प्रमोशन की स्थिति, पढ़ाई की स्थिति, और एजुकेशन के लिए भी मैं कहूँगा बच्चों के लिए बहुत समय अच्छी स्थिति में, है ना। और अष्टम भाव से हम देखते हैं कि भूमि का, प्रॉपर्टी का कोई मैटर था, तो मुझे लग रहा है उसमें भी कुछ सफलता इनको मिल सकती है। कोई अगर खानदानी कोई प्रॉपर्टी बेचनी थी, उसमें डिस्प्यूट चल रहे, तो मुझे लग रहा है वो भी सॉल्व हो सकते हैं। और कोर्ट कचहरी में अगर कोई केस चल रहा है तो जीत की स्थिति है आपके लिए, तो बहुत ही अच्छी सी। शत्रु अगर आपके थे तो वो उन पे आपको जीत मिलेगी, वो शांत हो जाएंगे, या वो आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे, आपके फेवर में आ जाएंगे। परिवार के साथ बहुत ही बढ़िया समय प्रेम का। और धन की स्थिति देखूं तो अभी तक अगर आपका धन बहुत खर्च हो रहा था, तो उसमें लग रहा है उसमें संचय की स्थिति, धन बढ़ सकता है। ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ की स्थिति हो सकती है। जिन लोगों की शादी हो सकती है उन लोगों को अच्छा ससुराल से कोई फेवरेबल चीज़ मिल जाए, अच्छा पैसा मिल सकता है, या फेवर की चीज़ मिल सकती है, तो कुछ ना कुछ लाभ की स्थिति है आपके लिए। तो देखो वृषभ राशि के लिए भी देखो तो बृहस्पति का जो 10वां गोचर है वो बहुत ही बढ़िया स्थिति में। हाँ, बस इनको थोड़ा पेट, गले की समस्या ये हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखेंगे अपने खान पान का, अपने हेल्थ का प्लीज ध्यान रखेंगे। हम बात करेंगे मिथुन राशि। इससे पहले हम एक और प्रश्न लेते हैं आपका। तो राखी जी ने अपने बारे में जानना चाहती हैं कि राखी जी बहुत संघर्ष करती हैं और ये जॉब में, तो इनकी जो जॉब है पिछले में देखूं, पिछले 2.5 साल से शनि की ढैया इन पे चल रही। तो तुला राशि इनकी राखी जी की, तो बहुत परेशान है कि इतना संघर्ष करती हैं, तो जो धन की स्थिति या प्रमोशन की स्थिति नहीं हो रही। राखी जी आप निश्चिंत रहिएगा, अब जो चेंजेस आपके लिए आ रहे हैं इस चेंज बहुत बढ़िया है। और जो गोचर बृहस्पति का भी चेंज हो रहा है, और आपकी राशि की स्थिति देखूं तो तुला राशि के लिए शनि देखूं तो उतरने की स्थिति में आ रहा है। और जब भी शनि जाता है तो चीज़ों को अच्छा करता है। तो मुझे लग रहा है अब से लेके और अप्रैल मई तक जो स्थिति बनेगी आपकी, ये 2023 तक अगर देखूं तो और लंबा, तो बढ़िया समय। हाँ, जो आपकी धार्मिक यात्रा अगर कोई पेंडिंग है तो प्लीज़ उसको आप पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि पिछले साल लॉकडाउन 2 साल से चल रहा, 1.5-2 साल से, तो शायद कोई यात्रा आपने बोली हुई उसको पूरा कर लेंगे तो मुझे लग रहा है कि स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, हम बात करेंगे मिथुन राशि। मिथुन राशि में देखूं तो इनके भाग्य स्थान में गुरु महाराज की एंट्री हुई है, और 7वें और 10वें भाव के लॉर्ड हैं। इनके 7वें भाव, इनका जो सप्तम का स्वामी, और जो इनके 10म के भाव की स्थिति है, तो जॉब में और करियर वाइज में देखूं तो अच्छा कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट हैं इस राशि के, उनके लिए भी अच्छी स्थिति, पराक्रम बढ़ रहा है उनका, और इनके यात्राओं के लिए और विदेश पढ़ाई के लिए समय खुल रहा है इनके लिए, बहुत बढ़िया स्थिति है। क्योंकि इनके लगन पे जो पंचम दृष्टि गुरु महाराज की आ रही है बृहस्पति की, बहुत बढ़िया। तो पर्सनालिटी उठ रही है इनकी, इनका भाग्य भाव जाग रहा है, और इनका एनर्जी लेवल बहुत बढ़ा हुआ है। और एजुकेशन के लिए, नया काम के लिए अगर कोई नया जॉब अप्लाई करते हैं, नया बिजनेस कर रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छी स्थिति में आप आ रहे हैं। ठीक है, भाग्य की स्थिति अच्छी थी। यात्राएं, अगर कोई आपकी यात्रा काफ़ी टाइम से टली हुई थी या रुकी हुई थी, स्पेशली कोई लंबी धार्मिक यात्रा, तो मुझे लग रहा है कि समय में आपको करना चाहिए, बहुत अच्छा समय। और जो लोग भी इस राशि के एंटरटेनमेंट की फील्ड में, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। जो राइटर हैं, लेखक हैं, फिल्म लाइन में हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। और भाई बहन का आपको सपोर्ट और सुख मिल रहा है। भूमि और वाहन के लिए अगर आप प्रयास कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि अब आप प्रयास करते हैं, क्योंकि शनि जो है आपका वो उतरने की स्थिति में हो रहा है। और अब से लेके अप्रैल तक आपके लिए भी मैं देखूं तो समय बहुत बढ़िया है। और जो इस राशि के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो हार्डवर्क कर रहे हैं और कुछ अच्छा अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं, कोई बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बड़े जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि रिजल्ट उनके फेवर में 100% आएगा। आप प्लीज़ प्रयास कीजिएगा, समय बहुत अच्छा है। हाँ, कोई बड़ा निर्णय अगर आपका अभी तक पेंडिंग था, तो मुझे लग रहा है कि उसको आप ले लेंगे,
तो 20 नवंबर के बाद बहुत बढ़िया स्थिति में आप आने वाले हैं और गुरु की कृपा हो रही है आपको। हो सकता है गुरु महाराज को ही प्राप्त हो जाए आपको 20 नवंबर से लेके 12 अप्रैल के बीच में। यहाँ स्थिति अच्छी, कार्य क्षेत्र और समाज में आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो वर्चस्व है, जो एक ऑरा है, वो अच्छा हो रहा है। ज्ञान, जो लोग भी कुछ नया सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया समय है और धार्मिक कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी। तो ओवरऑल देखूं मैं, मिथुन राशि के लिए भी जो परिवर्तन, भाग्य स्थान में गुरु आए हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा धर्म से जुड़िएगा और अपने ईष्ट की आराधना कीजिए। माँ दुर्गा की आराधना करते हैं आप, बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। हम बात करें कर्क राशि। कर्क राशि के लिए देखूं मैं 20 नवंबर से लेके 12 अप्रैल 2022 इस समय कैसा रहेगा। देखिए कर्क राशि के लिए देखो तो अष्टम में गुरु आए, तो कहा जाता है कि शुभ स्थान का स्वामी जो गुरु हैं वो शुभ ग्रह माने जाते हैं और वो अष्टम में आते थोड़ा सा कष्ट तो देते हैं, पर आध्यात्मिक उन्नति, अगर ये लोग, इस राशि के लोग जो अध्यात्म की ओर, ज्ञान की ओर जाना चाहते हैं, क्योंकि छठे जो लॉर्ड है इनके लिए देखूं मैं तो इनके भाग्य स्थान के और छठे भाव के लॉर्ड है ना। तो कुछ ना कुछ दृष्टि देखूं तो 12वें भाव में दृष्टि है इनकी, पंचम दृष्टि, और धन भाव में है और चतुर्थ भाव में भी दृष्टि। तो इनकी दृष्टि में अमृत की स्थिति है। तो अचानक अष्टम भाव में जब भी कोई ग्रह जाता है तो कहा जाता है सडननेस की स्थिति बनाता है, अचानक लाभ की स्थिति बना सकता है। प्रमोशन हो सकता है आपका, कि आपका नाम नहीं था अचानक आपका नाम आ गया। कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे जो लोग पॉलिटिक्स में होते हैं, कि कई लोग मैंने देखा है कि वो किसी पद पे नहीं होते तो अचानक उनको वो पद मिल जाता है। नरसिंह राव जी के बारे में आपने कभी सुना हो, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे तो किसी भी पोस्ट पे कुछ नहीं थे तो अचानक बने। ऐसी नरेंद्र जी जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, तो उनको भी अचानक ये स्थिति प्राप्त हुई थी कि अचानक उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था गुजरात का। और जब वो बने उसके बाद उनकी स्थिति, उस राज्य की स्थिति बहुत ही अद्भुत हो गई। लगातार उन्होंने 15 साल तक काम किया और स्टेबल किया उसको, गुजरात को। तो मैं देखूंगा आपके लिए, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, कुछ ऐसे काम करते हैं जहाँ पे चीज़ें अचानक हो सकती हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया समय है। आप अपने इष्ट की आराधना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए या ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जप कीजिए। इससे आपको बहुत सपोर्ट रहेगा, अच्छा रहेगा। और अपने परिवार का जो आप समय आपके लिए आ रहा है, आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको बहुत रहेगा, माँ का, आपके परिवार का, है ना, आपके लाइफ पार्टनर का सपोर्ट आपको मिलेगा। धन लाभ की स्थिति आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हाँ, यात्राएं आपको लंबी दूरी की करनी पड़ेंगी जिससे लाभ मिलेगा, तो यात्रा से आप डरिएगा मत, जितनी यात्राएं आप करेंगे उतना अच्छा। और आध्यात्मिक जो लोग ज्ञान की ओर, शिक्षा की ओर, कुछ नया ज्योतिष में या कुछ सीखना चाहते हैं, कोई अध्ययन पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया समय है। तो पीएचडी है, रिसर्च वर्क है, इस राशि के जो लोग हैं, या साहित्यकार जो कुछ लेखक हैं, उनके लिए भी बहुत समय कुछ नया कर सकते हैं। और जो लोग तंत्र विद्या की ओर जाते हैं, ज्ञान की ओर जाते हैं, उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया समय है। तो मैं कहूँगा आध्यात्मिक उन्नति के लिए, धार्मिक चीज़ों के लिए समय बहुत बचा। हाँ, सुख सुविधाएं में आपको थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, आपकी हेल्थ की समस्याएं बढ़ सकती हैं, तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखिएगा। और इस बीच में देखूं तो गला, पेट है या कोई ऐसे रोग हैं आपको, तो आपको अगर कोई बीमारी चल रही है तो प्लीज़ अपना चेकअप टाइम पे करवाइएगा। और भूमि भवन का सुख आपको मिलेगा, क्योंकि इसकी दृष्टि आपके चौथे भाव में भी है गुरु महाराज की, है ना। तो ओवरऑल देखूं आपके लिए भी देखूं मैं तो काफ़ी हद तक ठीक है। बस हेल्थ का एक जो एस्पेक्ट है आपके लिए, ये कुछ गड़बड़ कर सकता है आपके लिए। तो अपने खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा और अपने स्वभाव का ध्यान रखिएगा। पेट में एसिडिटी, गैस नहीं बननी चाहिए और ऊर्जाएं आपकी पॉजिटिव रहनी चाहिए। इसी बीच में हम एक प्रश्न लेंगे। ज्योति जी ने एक प्रश्न किया अपनी बेटी के बारे में। वो चाहती हैं कि उनकी जो बेटी है वो साइंस लेके डॉक्टरेट करे, मेडिकल में जाए। ज्योति जी, मैंने जो आपकी बेटी की कुंडली को एनालाइज किया है, मुझे लगता नहीं है कि मेडिकल की स्टूडेंट है।
आप प्लीज़ बुरा मत मानिएगा मेरे शब्दों को, क्योंकि मैं बहुत ही ब्लंटली स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। तो आपकी जो डॉटर है, अगर वो आईएएस की तैयारी करती है, गवर्नमेंट की तैयारी करती है, तो बहुत बढ़िया है। तो मैं तो कहूँगा ह्यूमैनिटीज़ में उसको डालिएगा। आप उसकी लाइफ को मेडिकल में डाल के कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगी, और आप करा के भी देख लीजिए 12th के बाद वो इन सब चीज़ों को छोड़ देगी। तो आप क्यों उसकी लाइफ को थोड़ा सा गलत डायरेक्शन क्यों ले जाए? प्लीज़ माइंड माय वर्ड्स। तो उसको ह्यूमैनिटीज़ आप दिलाइएगा। और एक रूबी आप चाहें तो रूबी पहना दीजिए उसको, कि आगे चल के उसका सूर्य की स्थिति अच्छी रहे और बहुत मजबूत रहे, तो गवर्नमेंट जॉब की ओर जाए। आईएएस है, पीसीएस है, और भी बहुत सारी यूपीएससी की एग्जाम्स की तैयारी करे। आर्मी है, पुलिस है, लॉ है, रॉ है ना। तो इस जगह जाया जाए तो प्रयास रहेगा। हम बात करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि के लिए देखो तो इनके 7वें भाव में गुरु महाराज आके बैठ गए हैं, और जो स्वामी हैं आपके 5वें भाव के लॉर्ड हैं और 8वें भाव के लॉर्ड हैं। देखिएगा बहुत ही बढ़िया स्थिति। लगन को देख रहे हैं तो आपके लगन पे 7वीं दृष्टि है, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और आपके 11वें भाव में उनकी 5वीं दृष्टि, तो इनकम की ओर, आपकी पर्सनैलिटी की ओर, आपके धन भाव की ओर, लगभग पराक्रम की ओर, सॉरी। तो पराक्रम में भी आपका बढ़ रहा, आपका धन बढ़ रहा, आपकी पर्सनैलिटी बढ़ रही। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही अद्भुत, सबसे बेस्ट जब मैं अगर देखूं, पोजीशन देखूं, तो मैं अगर इसको देखूं, राशिवाद देखूं, तो अभी तक सबसे अच्छी स्थिति में आपकी ले आ रहा है। क्योंकि 7वें का गुरु आपकी पर्सनैलिटी को देखता है। ठीक है, मानता हूं थोड़ा सा कि आपके हस्बैंड के साथ कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है, उनकी हेल्थ की स्थिति खराब हो सकती है, आपकी हेल्थ में कुछ गड़बड़ कर सकता है। पर आपकी पर्सनैलिटी, अगर आप कुछ सीखते हैं, कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं, या नया कुछ शिक्षा ले रहे हैं, या ज्ञान ले रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय देखूं मैं, कुछ सीखने के लिए बहुत ही बढ़िया है। और आपको मान सम्मान आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। गुरु की प्राप्ति आपको हो सकती है, गुरु का ज्ञान मिल सकता है। भाई बहन आपके सपोर्ट में, जो मित्र हैं आपके सपोर्ट में। हाँ, यात्राएं आपकी छोटी छोटी होती रहेंगी जिससे लाभप्रद हैं। और इस राशि के जो भी लेखक हैं, पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, राइटर हैं, क्रिएटिविटी पार्ट है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया समय। कुछ नया कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जो इनोवेशन की ओर जाए, कुछ नए इसकी ओर जा सकते हैं। तो मान सम्मान आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लाभ की स्थिति आपको आएगी आएगी। बस फिर मैंने बोला है कि सुख की कमी, क्योंकि 7वां बृहस्पति कहा जाता है थोड़ा सा सुख में कम करता है। हाँ, पर्सनैलिटी बढ़ाता है, आपका नेम फेम बाहर बढ़ाएगा, पर घर के सुख में कुछ कमी कर सकता है। तो प्लीज़ अपने हस्बैंड की स्थिति और अपने पेट या सो नीचे की स्थिति में थोड़ा ध्यान रखिएगा। नाभि से नीचे कुछ रोग की स्थिति दे सकता है, या क्रोध आपका बढ़ सकता है, थोड़ा मैं की स्थिति बढ़ सकती है। थोड़ा मैं को कम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ थोड़ा रिश्तों को ध्यान रखिएगा, नहीं तो उनकी हेल्थ, उनके संबंध आपके खराब हो सकते हैं। अपना तालमेल ठीक कीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। लाइफ पार्टनर है, जो आपके पार्टनर्स हैं, जैसे बिजनेस, जो लोग बिजनेस करते हैं इस राशि के, उनकी पार्टनरशिप टूट सकती है, या पार्टनरशिप में कोई दरार पड़ सकती है, किसी तीसरे की एंट्री उसमें हो सकती है। तो बी केयरफुल। गुरुवार के दिन आप हर गुरुवार को रोज ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जप कीजिए, या गुरु धारण कीजिए, या गाय गुरु मंदिर की सेवा अगर आप करते हैं, या गाय आपके घर पे आ रही है या आपको मिल रही है, तो ये शुभ इंडिकेशन है कि आप गुरु आपको प्राप्त होने वाले, ज्ञान आपको प्राप्त होने की स्थिति में आ रहा है। तो गाय गुरु मंदिर की सेवा आप जितनी करते हैं उसको लाभ आएगा। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप 108 बार कीजिए, या ओम नमो नारायण कीजिए। और पीले वस्त्रों का आप उपयोग कर सकते हैं। एक पीला धागा अपने राइट हैंड में आप बांधेंगे तो आपको लाभ आएगा। और पीले चंदन का तिलक कर सकते हैं नाभि पे, आपके कंठ पे, मस्तक पे, बहुत अच्छी स्थिति। तो ऑल द वेरी बेस्ट यू। हम बात करेंगे कन्या राशि। कन्या राशि के लिए देखूं मैं तो इनके 4थे और 7वें भाव के लॉर्ड है, जो बैठ रहे हैं आपके 6ठे भाव में। तो देखो गुरु की दृष्टि देखूं मैं तो आपके लाभ स्थान में, आपके 12वें भाव में इनकी दृष्टि आ रही है, 1 2 3 4 5, और 10वें भाव में तो कर्म स्थान में भी दृष्टि आ रही है।
और आपके दूसरे भाव में, धन भाव में तो देखूं तो शत्रुओं की स्थिति कम होगी। तो आपके लोगों से अगर संबंध खराब चल रहे थे तो मुझे लगा कुछ सुधरने की स्थिति में आ सकते हैं। हाँ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। और खर्चा आपका बढ़ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है दो चीज़ों पे, एक तो अपने खर्चे पे और अपनी हेल्थ पे। बाकी देखो धन की स्थिति बढ़ रही है, व्यापार में आपको बहुत लाभ की स्थिति है। जिन लोगों की जॉब नहीं थी या जॉब चेंज करने थी उनके लिए बहुत ही बढ़िया समय देखूंगा मैं जॉब के लिए। हाँ, यात्राओं, लंबी दूरी की यात्राएं, धार्मिक यात्राएं जितनी आप कर सकते हैं वो फायदेमंद रहेंगी। व्यापार के लिए यात्रा करते हैं तो फायदेमंद रहेंगी। और नया व्यापार कुछ लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। प्रमोशन की स्थिति, जो लोग जॉब में उनकी प्रमोशन की स्थिति बनी हुई है तो आप प्लीज़ प्रयास कीजिएगा। हाँ, परिवार के साथ जो मनमुटाव चल रहा था उसमें कुछ सुधार हो सकता है। जिनका नहीं था उनकी स्थिति और अच्छी हो सकती है। जिनका प्रॉब्लम चल रहा था, कन्या राशि के जो लोग हैं, अगर वो प्रयास करते हैं तो समय अच्छा हो। बस अपनी वाणी पे, अपने शब्दों पे थोड़ा संयम रखिएगा और उनको तोल मोल के बोलिएगा। देखिए, संबंध कैसे खराब होते हैं, मान लो कि आपके जो हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, बच्चे हैं, उनके संबंध खराब है, तो आप वो शब्दों का प्रयोग कीजिए जो उनको पसंद हो या जिसमें कोई लॉजिक हो या वो समझते हो आपकी बात को। तो बात वही करनी चाहिए जो हम कहें और अगला समझ जाए, तो वही बात कहने का फायदा है ना। वो कहता है भैंस के आगे हम बीन बजा रहे हैं, तो भैंस तो कुछ समझ थोड़ा आएगा म्यूजिक। हाँ, किसी म्यूजिशियन के आगे किसी जो नॉलेज हो उसको अगर हम बांसुरी या कुछ बजाते हैं तो अंडरस्टैंड करेगा ना। तो प्रयास कीजिएगा अपने शब्दों में कुछ दिव्यता लाइए, कुछ गहराई लाइए, कुछ अच्छे शब्द लाइए और ऐसे शब्द बोलिए जिसके आपकी फैमिली आपका सपोर्ट करे या आपके फेवर में आ जाए। मैं सच बता रहा हूँ, आपके जीवन को, आपके शत्रुओं को बृहस्पति हरा सकता है। पर जब आप थोड़ा अपने आप को बदलते हैं, अपने स्वभाव को, अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा आपको। जब वो चेंज करते हैं तो लाभ की स्थिति में आप 100% आएंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, 20 नवंबर से 12 अप्रैल के बीच में आपकी ज़िंदगी में अच्छे परिवर्तन ये गुरु दे सकता है, पर थोड़ा आपको भी बदलना पड़ेगा ढर्रे से। देखो, पुरानी स्थिति से थोड़ा चेंज कीजिए अपने आप को, मॉडिफाई कीजिए, थोड़ा स्मार्ट कीजिए, एक्टिव कीजिए और अपनी दिनचर्या को बदलने का प्रयास कीजिए। जितना आप तनाव कम करेंगे उतना लाभ की स्थिति आएगी और धन आपका बचेगा और परिवार के लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। हाँ, अपनी सेहत का ध्यान, फिर कह रहा हूँ मैं, अपनी सेहत का ध्यान कीजिएगा। पेट से नीचे जो रोग हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है कोई, है ना। और बाहर का खाना अगर आप जितना कम खाएंगे उतना अच्छा रहेगा। घर का खाना खाइए। बृहस्पति को बोलते हैं घर का खाना। बाहर का खाना जो लोग खाते हैं उनका राहु एक्टिव रहता है, तो प्लीज़ प्रयास कीजिएगा। हाँ, बस ये कहूँगा कि समय समय पर अपना आप इस राशि के जो लोग, कन्या राशि के जो लोग हैं, अपना मेडिकल चेकअप कराते रहिएगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। ये समय थोड़ा सा आपके हेल्थ को दे। और आप हर थर्सडे को मंदिर में केले का दान कर सकते हैं या पीली दाल का दान कर सकते हैं, गाय की सेवा कुछ कर सकते हैं। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जब आपको रोज करना चाहिए, इससे आपको लाभ है। केले के पेड़ आप लगवा सकते हैं मंदिर में, उनको सींच सकते हैं, इससे भी लाभ की स्थिति आएगी आपको। हम बात करेंगे तुला राशि। तुला राशि से पहले हम एक प्रश्न और ले लेते हैं जो हमारे पास आया है राजकुमार जी। राजकुमार जी जो हैं वो गाजियाबाद से, उन्होंने एक प्रश्न भेजा है मेरे पास। तो वो चाहते हैं कि उनकी जो बेटी है उसकी मैरिड लाइफ में बहुत समस्याएं चल रही। तो राजकुमार जी, बताना चाहता हूँ मैं कि उनकी जो राशि है आपकी बेटी की, वो मकर राशि है। देखो, जब जब शनि की राशि में शादी ब्याह होता है तो बहुत संयम रखना पड़ता है, लगभग 2 साल तक। मैं कह रहा हूँ 18 महीने जो होते हैं हमारी जैसे शादी होती है
तो लगभग हमें अपनी शादी को 2 साल तक बहुत सोच समझ के बचाना पड़ता है, क्योंकि शनि ने आपके बेटी के छाती पे पाँव रखा हुआ है। तो जब भी सेकंड ढैया आती है तो जीवन में ये हमको मैच्योरिटी देती है कष्ट के साथ। तो मुझे लग रहा है कि जो अब जो स्थिति है बहुत ही अच्छी नहीं है आपकी डॉटर की। तो मुझे लग रहा है कि अब अलगाव की स्थिति दिखाई दे रही है, तो रिश्ता ये टूटने की स्थिति में आया। तो आप विष्णु भगवान जी से ओम नमो नारायण नमः का जप कीजिए, उनको बोलिएगा और प्रयास कीजिए। मुझे लग रहा है कि अगर कोई, वैसे तो लग नहीं रहा कि ये रिश्ता जुड़ जाएगा, पर हो सकता है अगर आप दोनों प्रयास करें तो मुझे लग रहा है कि रिश्ता जुड़ सकता है, अगर आप चाहते हैं तो। नहीं तो इस रिश्ते को अब से लेके 6 महीने तक आप हट जाइए इस रिश्ते, प्रयास कीजिए कि इसको दूर कर दें, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालिए। अलग होना चाहते हैं तो आप सोच लीजिए अलग होना है, दुविधा में मत रखिए, ना रखा न तोड़ा, है ना, तो प्लीज़ को हटा दीजिए। हम बात करेंगे तुला राशि। तुला राशि के लिए देखो मैं तो बृहस्पति पंचम भाव में आए, बहुत ही बढ़िया है शिक्षा के लिए, और ये लॉर्ड है तीसरे और छठे भाव के स्वामी में, और ये बैठे हैं आपके 5वें भाव में। आप दृष्टि देखें इनकी तो इनके भाग्य भाव की दृष्टि है, और लाभ स्थान में जो इनकम का घर है इनके, और इनकी पर्सनैलिटी में अपने आप में, है ना। तो मुझे लग रहा है कि ये समय बहुत ही बढ़िया है। पंचम के बृहस्पति को भी अच्छा माना गया, और मैंने कहा ना बृहस्पति अभी तक 20 तारीख को रात को 11:19 के बाद ही कुंभ राशि में है, नीच राशि से ये सम राशि की ओर आए। कुंभ राशि जो इनकी लाभ स्थान की राशि, अगर हम काल पुरुषी कुंडली में देखें तो देखो वैसे तुला राशि के लिए जो बृहस्पति होते हैं वह कारक माने गए, है ना, फिर भी 5वें भाव बैठ के ये लाभ देते हैं, मित्र से लाभ देते हैं। अगर आपकी शादी की कोई स्थिति या प्रेम विवाह करने की स्थिति सोच रहे तो प्रेम विवाह होने की स्थिति है तो मित्रों से लाभ हो सकता है। भाई बहनों से प्रेम या संबंध खराब से तो वो जुड़ सकते हैं। धन की स्थिति जो आए, अगर अभी तक प्रमोशन ड्यू था या आपके धन की स्थिति बहुत फंसा हुआ था, पेंडिंग पैसा था, वो आने की स्थिति है। और आपकी अपनी पर्सनल स्थिति में फर्क है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होने वाली है। हाँ, रुका हुआ पैसा अगर कोई आपका पिछले 2-2.5 साल से था या कोई डील कर रहे हैं बड़ी, तो मुझे लग रहा है वो डील अब से लेके अप्रैल तक आपको प्रॉफिटेबल रहेगी। थोड़ा पेशेंस रखिएगा प्लीज़। तो जितना आप पेशेंस रखते हैं, रखा है आपने अभी तक, तो मुझे लग रहा है कि आपकी स्थिति लगातार अच्छी हो रही है। देखो धन बढ़ रहा है आपका, ये गारंटी है। रुका हुआ पैसा आपका मिल रहा है। भाग्य स्थान अच्छी स्थिति में है, गुरु की दृष्टि में अमृत है। गुरु की 5वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान में पड़ रही है, जो बहुत बढ़िया आपके लिए, अद्भुत, ठीक है। और ज्ञान की वृद्धि, जो कोई अगर आप कुछ सीखना चाह रहे हैं तो ज्ञान की वृद्धि हो रही है। और धार्मिक चीज़ों में आपका इंटरेस्ट मुझे लग रहा है कि बढ़ेगा। धर्म करके काम करेंगे। कुछ लोग गरीबों को आप भोजन करा सकते हैं, उनके लिए कुछ सुविधा कर सकते हैं। और सर्दी में कंबल का दान कर दीजिए उनके लिए सेवा में, है ना। तो बहुत बढ़िया स्थिति रहेगी आपके लिए। तो बृहस्पति की स्थिति अच्छी रहेगी। मंदिर में निर्माण में कुछ ईंटों का दान कर सकते हैं आप, उसके निर्माण में कुछ सीमेंट का दान, जो भी आपको लगे। तो इस तरह की चीज़ें करेंगे ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, अद्भुत जो आप एक रुके हुए काम है मुझे लग रहा है पूरे हो जाएंगे। हाँ, स्टूडेंट जो इस राशि के हैं, क्योंकि शनि की ढैया आप पे चल रही है, उनके लिए थोड़ा सा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। थोड़ा कठिन समय उनके लिए, क्योंकि जहाँ पे बृहस्पति बैठ रहे हैं, स्थान हानि का सिद्धांत कभी कभी लागू हो जाता है तो उनको ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। और उनके बोर्ड्स एग्ज़ाम में या जो भी एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहे हैं, आपके जो क्लैरिकल्स हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम है, जो भी बैंकिंग एग्ज़ाम है, तो प्लीज़ आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आपके लिए इस समय आसान नहीं है पढ़ाई के लिए। और जो भी लोग इस राशि के लापरवाह है, केयरलेसनेस है, तो उनके लिए इस समय अच्छा नहीं है। आप गुरु धारण कर लीजिए, किसी को आप गुरु बनाइए या किसी गाइडेंस लीजिए। गुरु का मतलब होता है कि देखो, माँ को हमारे ज्योतिष में पहला गुरु माना गया। माँ ही बताती है कि हमारा पिता कौन, हमारे संबंध क्या है ना। तो अगर आपको गुरु नहीं प्राप्त हो रहा है तो अपनी माँ का, माता जी का रेस्पेक्ट कीजिए। अगर आपके कोई गुरु हैं, पंडित हैं, पुरोहित हैं, तो उनका मान कीजिए, उनको अपने घर भी बुलाइए। उनका खाना, कपड़े लत्ते, है ना, पीले कपड़े आप उनको वस्त्र दे सकते हैं,
और उनकी सेवा कर सकते हैं, धन के रूप में, ज्ञान के रूप में, है ना। तो 100% लाभ की स्थिति आपके जीवन में आएगी आएगी। बस महत्वपूर्ण जो निर्णय है, जो डिसीजन आप ले रहे हैं अभी, थोड़ा उनको डिले कर दीजिए, है ना। उनको अभी नॉर्मल रहने दीजिए और लेट द थिंग्स कम्स टू यू। जैसे मान लो कोई आपका असाइनमेंट आना है बड़ा, आप उसके पीछे मत भागिए, उसको आपकी तरफ थोड़ा आने दीजिए, तब आप प्रयास करते हैं। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ 20 नवंबर से 12 अप्रैल तक अच्छा समय है, पर जो भी कार्य करेंगे बिना सलाह के नहीं करेंगे। थोड़ा सा एडवाइस लीजिएगा गुरु की, मेंटोर है आपके, हैं कोई एडवाइजर है, पंडित हैं, कोई भी हैं, जो भी माता पिता हैं, उनसे एडवाइस दीजिएगा। और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः का जाप कर सकते हैं, ओम भ्रीम बृहस्पति का जाप कर सकते हैं। और अपने गुरु जी को या जो भी आप जिनको मानते हैं उनको मान कीजिएगा, उनको बुलाइएगा, भोजन पानी दक्षिणा जो भी आप कर सकते हैं, है ना, जब भी आपको समय लगे इस बीच में, तो बहुत बढ़िया रहेगा। गाय गुरु मंदिर की सेवा आप कर सकते हैं, कोई धार्मिक चीज़ों में अपने आप को आप बिजी कर सकते हैं या उसमें जुड़ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया समय आपका। हम बात करेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए देखूं तो इनके चौथे भाव में गुरु महाराज बैठे और इनके दूसरे भाव और इनके 5वें भाव के स्वामी, ठीक है। करियर में इनको सफलता मिल सकती है काफी, क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि जो है वह आपके 10वें भाव में और अष्टम भाव में भी है, और आपके विदेश के भाव में, ये हेल्थ के भाव में भी है ना। तो मुझे लग रहा है कि विदेश यात्रा इनकी जो पेंडिंग थी, या इस राशि के जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी देखूँ तो बहुत ही बढ़िया समय। और विदेश में अगर नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ है या जाना चाह रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो जॉब इनको मिल सकती है, या विदेश यात्रा घूमने के लिए भी जा सकते हैं। व्यापार रोजगार के लिए देखूं तो बहुत अच्छा समय। अभी तक इनके बॉस से या इनके लाइफ पार्टनर से, कोलीग से इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो मुझे लग रहा है कि वो सपोर्ट इनको मिल रहा है। ससुराल पक्ष से इनको सपोर्ट मिलने की स्थिति है, या धन की स्थिति इनकी अचानक आ सकती है। अब भूमि और भवन में अगर कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था, तो मुझे लग रहा है कि वो भी सॉल्व हो जाएगा और वो इनको जीत की ओर ले आ सकता है, लाभ की स्थिति दे सकता है भूमि में, या भूमि को खरीद रहे हैं अचानक। धार्मिक कार्यों में इनका धन काफी खर्च होगा, और जो यात्राएं होंगी इनके लिए बहुत सुखद होंगी, चाहे वो धार्मिक हैं और इनके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं या ऑफिशियल है। तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छी स्थिति में आप आ रहे हैं, और जो कई समय से प्रमोशन ड्यू था वो आपको मिल रही है। तो आप क्या कीजिएगा, अपनी माता के घर में गए में, तो उनकी सेहत का प्लीज ध्यान रखिएगा, और उनसे आपके संबंध अगर खराब हो रहे हैं तो प्लीज ठीक कीजिएगा, क्योंकि माँ को, मैंने पहले ही बताया कि माँ को पहला गुरु माना गया है, ठीक है। तो प्लीज उनकी हेल्थ का ध्यान रखिए। उनसे अगर आपके संबंध खराब हैं तो अच्छे कीजिए, और अच्छे थे तो और अच्छे होने वाले हैं, तो प्लीज उनका ध्यान रखिएगा। और मैं देखूं तो आपके लिए बृहस्पति जो समय अभी तक थोड़ा सा स्लो चल रहा था, तो थोड़ा सा गति पकड़ेगा जो आपके फेवर में, ठीक है। हम बात करेंगे धनु राशि। धनु राशि के लिए देखूं तो लगन के और चौथे भाव के लौड़े जो बैठ रहे हैं आपके पराक्रम में, हाँ जी। तो देखो मैं आपके लगन और चौथे भाव को इम्प्रूव कर रहे हैं, और गुरु महाराज तीसरे भाव में बैठ के आपके भाग्य को देख रहे हैं। तो भाग्य की स्थिति अच्छा करते हैं, पर थोड़ा पराक्रम को कम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आलस आप त्याग दीजिएगा। अगर आप पहले ही आलसी थे, और गुरु की जो पोजीशन है वो पराक्रम को वीक कर सकती है, तो प्लीज अपने आप को डिसिप्लिन में रखिएगा, एक सिस्टमेटिक। जितना सिस्टमेटिक रखेंगे और सूर्य के दर्शन करेंगे, क्योंकि भाग्य का स्वामी सूर्य है। जिन भी लोगों के धनु राशि में 7.5 चल रही है
और उनको राहत की सांस वो लेना चाहिए उनको। शनि उनका अप्रैल तक उतरने की स्थिति में, तो बहुत बढ़िया समय उनके लिए देखूंगा। जो गुरु की जो प्लेसमेंट चेंज हुई, अभी तक नीच राशि में गुरु थे और अभी शनि वहाँ पे रह गए और गुरु आगे आ गए, तो बहुत अच्छी स्थिति में भाग्य मजबूत हो रहा है। उच्च शिक्षा, अगर आप हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं, इंडिया से बाहर, अपनी सिटी से बाहर, तो बहुत ही बढ़िया समय है आपके लिए। और मैरिड लाइफ में जो इस राशि के लोग हैं, राशि का, उनकी मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत चल रही थी, कोई पत्नी से आर्गुमेंट चल रहा था, या शादी में जो प्रेमी प्रेमिका इस राशि की शादी की स्थिति नहीं बन पा रही थी, तो मुझे लग रहा है प्रेम विवाह होने की संभावना है, या अपनी चॉइस की, उनको मत मुताबिक जो उनकी पत्नी है या लड़की है मिल जाएगी, मुझे लग रहा है। तो बहुत ही बढ़िया समय देखूँ आपके लिए, मैरिड लाइफ अच्छी हो रही, और कोई दिक्कत थी तालमेल बढ़िया हो रहा है उसमें, और सामंजस्य जो आपका है, जो आपका अंडरस्टैंडिंग है, तो मुझे लग रहा है कुछ इंप्रूव हो रही है। और 7.5 लगभग उतरने की स्थिति में, आपका प्यार बढ़ेगा, गुरु की कृपा आप पे बढ़ेगी, और आपको इनकम में लाभ होगा। जो आपकी अर्निंग्स थी, मुझे लग रहा है वो बढ़ेगी। आप भाई बहनों और मित्रों का सहयोग आपको मिलना चाहिए, मिलेगा। ऊर्जा थोड़ा कम रहेगी, मैंने पहले ही बताया। आलस्य से बचेगा, यात्रा से लाभ होगा, और गुरु की कृपा लें। गाय गुरु मंदिर की सेवा करें और गुरु धारण करें, और मां का सम्मान खूब करें। ठीक है, अब हम बात करेंगे मकर राशि। मकर राशि, पहले एक क्वेश्चन हम लेंगे, और ये क्वेश्चन जो हमारे पास आया है, ये जयपुर से आया, और नीलिमा जी जो अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हैं, कि वो चाहते हैं कि इन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया हुआ है और 3 साल से, है ना, लगभग कंप्लीट होने की स्थिति में। तो कह रहे कि लगभग पिछले 6 महीने से देखूं तो उनका पढ़ाई से मन हट रहा है। तो मैं देखूं नीलिमा जी, मैंने जो गौरव जी की कुंडली को एनालाइज किया, तो मुझे लग रहा है जो अंतरदशाएं चेंज होती है ना, उस कारण से शनि राहु की स्थिति थोड़ा सा उनके माइंड को डाइवर्ट कर रही है। और फिर देखो तो इनकी कुंभ राशि भी है ना, तो वो भी स्थिति थोड़ा सा गड़बड़ कर रही है। तो आप इनको बोलिएगा कि जल्दी उठने का प्रयास करें और सूर्य को देखा करें। सूर्य त्राटक बोला जाता है, सूर्य को जल देने की जरूरत नहीं है, पर लगभग 6:30 के बाद, तो आप लगभग उनको बोलिए 7 बजे आप जाइएगा और सूर्य को प्रणाम कीजिए, उगते सूर्य को हंसते हुए, और ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ये बोल सकते हैं। ओम घृणे सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। जो भी मंत्र जाप ये करते हैं, तो इनका जो मन है वो पढ़ाई की ओर जाएगा। और थोड़ा सा अनुलोम विलोम अगर करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, मैं सच बता रहा हूँ, विदिन 3 मंथ्स पहले अगर मैं देखूँ तो अगर 1 महीने भी अद्भुत इसको करते हैं, अपने रूटीन को थोड़ा परिवर्तन करते हैं, तो थोड़ा जल्दी सो जाया करें। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये रात भर पढ़ते हैं या मोबाइल कंप्यूटर पे लगे रहते हैं, तो थोड़ा सा इनको बोलिए अपनी दिनचर्या बदलें। और जो इनका सोने का स्थान है, उसको भी इनको बोलिए पूरब की तरफ दिशा कर लें सोने की, तो बढ़िया रहेगा। थोड़ा पानी की मात्रा, मुझे लगता है आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो ऑलमोस्ट एसी की ओर रहती है ना, एसी के अंदर रहते हैं, तो उनकी बॉडी में प्यास नहीं लगती उनको, है ना। तो प्लीज़ उनको बोलिएगा थोड़ा सा पानी की मात्रा बढ़ाएं। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, हमारी बॉडी के अंदर 70-80% है ना, मोर देन दैट पानी रहता है। तो प्रयास करें थोड़ा पानी की मात्रा बढ़ा दें। और फिर भी आप चाहती हैं कि थोड़ा सा और अच्छा इम्प्रूव करें, तो इनको एक नीली मिडिल फिंगर में या गले में चांदी में पेंडेंट के रूप में, चांदी में या काले धागे में, इनको शनिवार की शाम को या सूर्य आने से पहले इनको पहना दीजिए। सूर्य का आने से पहले लगभग 6:30 तक।
ठीक करेंगे, चिंता नहीं कीजिए, अच्छा करेंगे, कंप्लीट करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। इनका फ्यूचर दिखाई दे रहा है वो बहुत ही बढ़िया है, और 2025 के बाद बहुत ही बढ़िया करेंगे। तो अभी थोड़ा समय है इनके पास, 3 साल और है, तो प्रयास कीजिए तो समझाइएगा। हम बात करेंगे मकर राशि। मकर राशि के लिए देखूं तो इनके तीसरे भाव और 12 भाव के लॉर्ड हैं गुरु महाराज, जो बैठे हैं इनके दूसरे भाव में, सेकंड भाव है ना। और देखो तो मैं 20 नवंबर से 12 अप्रैल तक की स्थिति देखें तो कैसी होती है इनकी। बड़ों की कृपा इनको मिल रही, तो जो इनके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, उनका सपोर्ट इनको मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। करियर में उछाल इनका आ रहा है कुछ, क्योंकि दृष्टि देखूं 5वीं दृष्टि 6ठे भाव में, तो नई जॉब इनको मिल सकती है, रोजगार मिल सकता है अगर अभी तक जॉब अच्छा नहीं था, और इनको कुछ धन मिल सकता है, गड़ा हुआ धन, या कुछ लॉटरी लग सकती है इनकी। इनके कर्म स्थान में भी दृष्टि है, तो मुझे लग रहा है कि नेम फेम कुछ बड़ा ही कर सकते हैं, मैं सच बता रहा हूँ। मकर राशि के लिए देखूं तो शनि का प्रभाव, तो शनि की दूसरी जो फेस इनकी छाती में चल रहा था, तो काफ़ी संघर्ष जिन भी लोगों ने किया है, तो मैं सच बता रहा हूँ 20 नवंबर से लेके 12 अप्रैल तक अब देखिएगा आपके जीवन में, अगर आपको अभी तक अपने जीवन का रास्ता नहीं मिला है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि इस राशि के जो भी लोग होते हैं उनकी सफलता 30 साल के बाद अच्छी होती है। 30, 31, 32, 33, 34, 35 है ना, सोन। तो जैसे जैसे इनकी उम्र बीतती है तो एक्सपीरियंस होता है, प्रैक्टिकल होता है, और थोड़ा पेशेंस रखिएगा प्लीज। अगर आप में पेशेंस है, मैं फिर कह रहा हूँ, आप जीवन के हर सुख को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, एक तो गुरु के मंत्रों का जाप कीजिए, ओम नमो नारायण नमः, और मंदिर जरूर जाएंगे आप जब भी आपको मौका मिलता है। अगर आप जॉब में हैं या स्टूडेंट्स हैं, कोई भी हैं, तो आप प्रयास कीजिएगा कि हफ्ते में एक बार मंदिर आप जाइए। अगर गुरुवार को जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया, थर्सडे के दिन जाइए, और वहाँ बैठ के ओम नमो नारायण नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवा, है ना, ओम ब्रह्म बृहस्पति, जो मंत्र आपको आता है, और मंदिर की सेवा अगर आप करेंगे, मैं सच बता रहा हूँ, जॉब में अच्छा रहेगा। और आपके जहाँ आप जॉब करते हैं बॉस से सपोर्ट मिलेगा। आपके जो रिजल्ट अभी तक आपके फेवर में नहीं आ रहे थे, मुझे लग रहा है कि नई सफलता और नए रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट आपको मिलने की स्थिति है। मैं सच बता रहा हूँ, जीवन पलटने वाला है आपका, नेम फेम बढ़ने वाला है आपका। और जो लोग भी लॉयर्स हैं इस राशि के, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा सफलता की स्थिति है, और शत्रु पर जीत की स्थिति। अगर कोर्ट कचहरी इस राशि के लोगों को कोर्ट कचहरी चल रहा था, मुझे लग रहा है उसमें जीत की स्थिति आपके लिए लाइफ में। परिवार के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, और बस धन को बचाने का प्रयास कीजिए। धन बहुत खर्च हो रहा है, तो ये समस्या दिखाई दे रही है कि धन खर्च बहुत हो रहा है। पर हाँ, धन जो है आपका लगभग अच्छी चीज़ों पर, यात्रा पे हो रहा है, आपकी पर्सनैलिटी पे हो रहा है, आपके ऐशो आराम पे हो रहा है, तो खराब तो नहीं कहूँगा। हाँ, गाय गुरु मंदिर की सेवा कीजिएगा। और कोई अगर आपकी इनकेस कोई यात्रा, कोई पेंडिंग है आपकी, तो उसको पूरा कर लीजिएगा। और थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि सूर्य के दर्शन आप कर सकें तो करिए, और थोड़ा भावुकता से बचिए। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो अपनी भावनाओं पे कंट्रोल कीजिएगा। और जो इस राशि के व्यापारी लोग हैं, उनके लिए मैं देखूं तो उनके व्यापार के लिए समय बहुत ही बढ़िया है, कुछ इंप्रूवमेंट आती है। अचानक कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, और या किसी प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे थे तो मुझे लग रहा है वो सॉल्व होने की स्थिति में, अगर वो फंसा हुआ था तो मुझे लग रहा है कि नई सफलता, नई ऊर्जा उसमें आ जाएगी। तो ये जो समय आपके लिए 20 नवंबर से 12 अप्रैल के बीच में, तो आपकी जो पर्सनैलिटी छुपी हुई थी अभी तक, तो मुझे लग रहा है कि वो बाहर आएगी।
और आप कुछ बोलेंगे या आपके जो संवाद हैं, आपके जो विचार हैं, उसमें एक दिव्यता आएगी, एक मैच्योरिटी आएगी और आप सामने से लीड करेंगे चीज़ों को। अभी तक अगर आप पीछे थे तो मुझे ज़रा खुल के आ जाइए आप और कुछ नया करने का प्रयास कीजिए। देखो, आपके प्रयास से ही चीज़ें होंगी, अपने आप नहीं होंगी। समझो इस चीज़ को, थोड़ा एक्टिव रहिएगा। और बस पेट की समस्या, गले की समस्या नहीं होनी चाहिए, ये दिक्कत कर सकती है। एसिडिटी, भारा खाना अगर आप खाते हैं तो प्लीज़ कंट्रोल कर लीजिएगा और थोड़ा टाइम टेबल से खाइएगा, ठीक है। शनि अब आपका 3rd फेज की ओर आने वाला है, तो जो समय मैं मान रहा हूँ आपका पिछले 2.5 साल बहुत संघर्ष में रहा। चाहे हेल्थ की समस्या हुई होगी आपको या आपकी फैमिली में किसी को हुई होगी, धन की स्थिति बहुत खर्च हुई है आपकी, तो धन की स्थिति अब कुछ स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। बहुत अच्छी तो नहीं कहूँगा, पर हाँ, पहले से कुछ बेटर स्थिति आपकी आ रही है। करियर में उछाल आ रहा है, जो आप प्रयास लगातार कर रहे थे। बस अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए, अपने गुरु जी की सेवा कीजिए और उनको, जो गुरु हैं आपके, तो उनको अपने घर पे बुलाइएगा, उनका मान सम्मान कीजिएगा, तो लाभ की स्थिति आएगी आएगी। ऑल द वेरी बेस्ट। हम बात करेंगे कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए देखो, मैं इन्हीं की राशि में, इनके लगन में आ रहा है, बताइए। और 11वें भाव का लॉर्ड है इनके, और इनके दूसरे भाव के लॉर्ड हैं, धन भाव और इनकम भाव। इनके लिए तो मैं कहूँ बहुत ही बढ़िया। लगन में गुरु का आना बहुत अच्छा माना गया। कहते कि 1.25 लाख दोषों को दूर करता है। केंद्र स्थान में अगर गुरु हो तो कहा जाता है, स्पेशली लगन है, दशम है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दूसरे और 11 भाव के लॉर्ड हैं जो बैठे हुए आपके लगन में। आपको ज्ञान, नेम, फेम आपको मिल रहा है। आपकी पर्सनैलिटी में एक चमक आ रही है। आपका ऑरा देखूं तो अद्भुत प्रकाशमय कर देंगे गुरु, ज्ञानमय कर देंगे। अगर आपकी सुख सुविधाओं में अभी तक शनि के कारण या किसी और कारण से अंतर्दशा में या प्रत्यंतर में या गोचर की स्थिति खराब चल रही थी और आपकी हेल्थ में कुछ समस्याएं थी, सुख में कुछ कमी थी, तो मुझे लग रहा है उस सुख की कमियों को आप बृहस्पति दूर कर देंगे। और इस राशि के जो भी लोग हैं जिनकी शादी होने में बहुत कठिनाई आ रही थी या शादी नहीं हो पा रही थी, तो मुझे लग रहा है कि वो शादी की स्थिति अब 100% बन जाएगी। या जिस राशि के जो लोग पार्टनरशिप में काम करना चाह रहे थे या पार्टनर को ढूंढ रहे थे तो अच्छा पार्टनर इनको मिलने की स्थिति है। तो ये तो पक्की बात है कि आपकी जो काफ़ी हद तक समस्याएं सॉल्व होने की स्थिति में इस राशि के जो छात्र छात्राएं हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी परीक्षाओं में बहुत अच्छा रिजल्ट पाने को मिलेगा। अगर वो प्रयास करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया होने वाली है। बस उनको गुरु के मंत्रों का जाप करना पड़ेगा और अपने पेरेंट्स के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाएंगे। थोड़ा सा सिस्टमेटिक हो जाइए प्लीज। गुरु सिस्टमेटिक कारक है, मंगल, शनि, ये सब सिस्टमेटिक है। जितना आप सिस्टमेटिक हो जाएंगे उतना आपके जीवन में लाभ की स्थिति आएगी। व्यापार में, रोजगार में, बड़े निर्णय में तो आप ले पाएंगे, आपके डिसीजन अच्छे होंगे। भाग्य का आपको साथ मिलेगा क्योंकि सप्तम दृष्टि, जो नवम दृष्टि है, वो भाग्य स्थान पे है। तो वो पंचम भाव, सप्तम और नवम, अति उत्तम आपके लिए भी मैं देखूं तो बहुत बढ़िया स्थिति में। उच्च शिक्षा की ओर अगर आप एजुकेशन में जाना चाहते हैं, विदेश या कहीं भी शिक्षा मिल रही है, अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं आपको, धन की वृद्धि हो रही है, मित्रों से लाभ हो रहा है, धन आपका जमा होने की स्थिति में आ रहा है, तो कुछ इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा। आपके अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लाभ की स्थिति में आएंगे। तो मैं देखूं, ओवरऑल देखूं तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। हाँ, बस ये देखूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि बृहस्पति जब जब लगन में आता है तो ईगो को और मैं को बढ़ाता है। तो प्लीज प्रयास कीजिएगा,
थोड़ा डाउन टू अर्थ रहिएगा। देखो हमारा ज्योतिष कहता है कि जब जब ज्ञान आएगा तब आपको झुकना है। झुकने का मतलब सरल होना है। देखो ज्ञान हमको सॉफ्ट बनाता है और हम क्या करते हैं, हम मैं आते हैं, अहम में आते हैं। तो प्लीज प्रयास कीजिएगा कि गुरु की स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, मैं सच बता रहा हूं। पर आपके स्वभाव कैसा है, इसको हैंडल कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये आपको देखना है। तो थोड़ा संयम रहिएगा, पानी की मात्रा खूब बढ़ाइएगा, लोगों से मिलिएगा, बात कीजिएगा, अपने अहम को थोड़ा नीचे रखिएगा। आप कितने भी बड़े ज्ञानी हों, थोड़ा सॉफ्ट रहिए प्लीज, कि लोग आपसे डरे नहीं बात करने में। क्या होता है आज की डेट में, आप बहुत लोगों से मिलते होंगे, बहुत हायर पोजीशन पे होते हैं, ये बहुत पढ़े लिखे समझदार गुरु महान लोग होते हैं, उनसे बात नहीं कर पाते हम लोग। तो डर जो है ना, अगर कोई आपसे डर रहा है आपके ज्ञान से, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तो प्लीज अपने स्वभाव को सरल रखिएगा। सबसे मुश्किल है सरल होना। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, ईश्वर आपको बहुत शक्ति दें, ज्ञान दें कि आप लोगों की मदद करें, लोगों से मिलें, उनके लिए अच्छा सोचें, तो जीवन अच्छा कटेगा। हम बात करेंगे मीन राशि। इससे पहले एक प्रश्न लेंगे हम। सारिका जी ने एक प्रश्न किया बेंगलुरु से। तो सारिका जानना चाहते हैं कि उनकी शादी जो हुई थी लगभग 2016 में, और आज वो टूटने की स्थिति में। सारिका जी मैंने आपकी कुंडली देखी है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी आपका मैच हुआ, ठीक है, मेरे हिसाब से बिल्कुल खराब है, मिसमैच। और आप खुद जानते हैं कि आपके जीवन में अभी तक सुख की स्थिति आपको प्राप्त नहीं हुई, ये तो पक्की बात है। हाँ, ये गुरु आपकी राशि में आ रहे हैं, कुंभ राशि आपकी, तो यहाँ अगर आप चाहें तो अपने संबंधों को ठीक कर सकते हैं, और पुरानी बातों को प्लीज भूल जाइएगा, और नहीं तो अपने पति से तलाक लेके आप सिंगल रहिए, क्योंकि आपकी जो कुंडली है वो सेवा के लिए बनी है, ज्ञान के लिए बनी है, लोग समाज को कुछ देने के लिए आप आएंगे, है ना। तो मैं तो ये चाहूंगा कि आप अपने आप को समर्पित कर दीजिए, शादी मत तोड़िए भले, अपने आप को किसी ज्ञान की ओर, अध्यात्म की ओर, गुरु की ओर, समाज सेवा की ओर, एनजीओ की ओर जोड़ दीजिए। आपका जीवन में अद्भुत सफलता आप प्राप्त करेंगे। और 2022 से लेके और 6 साल की जो दशा आपकी सूर्य की चल रही है या आ रही है, वो बहुत अच्छी है। 22 से लेके लगभग 28-29 तक देखो, बहुत ही अच्छा आप नेम फेम कमा सकती हैं, पर आपको समाज की ओर जुड़ना पड़ेगा, तो प्रयास कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। हम बात करेंगे मीन राशि, जो अंतिम राशि है। और मैं पहले ही दोबारा बताना चाहता हूँ कि कई लोगों को क्वेश्चन बार बार आते हैं, चंद्र राशि से जो प्रेडिक्शन किया है मैंने, जो आपको बताया है विषय के बारे में, बृहस्पति का चेन 20 नवंबर से 12 अप्रैल कैसा रहेगा मीन राशि। मीन राशि के लिए देखो, लगन के लॉर्ड हैं और 10वें भाव के लॉर्ड जो बैठ गए आपके 11वें भाव, जो बैठ गया आपके 12वें भाव, सॉरी। धन का खर्चा प्लीज कंट्रोल कीजिएगा आप, और शत्रुओं पर तो जीत मिलेगी आपकी, पर आपका धन के खर्चे खूब होंगे। धार्मिक यात्राओं पे खूब खर्चा होगा, यात्राओं पे खूब खर्चा होगा, खर्चे आपके अच्छे होंगे, आप खर्च तो खूब होगा। ये तो देखो आपको रोकना है और कैसे इसको चैनलाइज करना है, इट्स अप टू यू। हाँ, कोई लीगल मैटर चल रहा था, कोई कानूनी कार्रवाई अगर आपकी पति पत्नी के साथ चल रही थी, या कोई लीगल मैटर चल रहा था, भूमि का, वन का, कोई भी, तो उसमें आपकी जीत की स्थिति, ये पक्की बात है। 20 नवंबर से आपके जितने भी टेंशन्स हैं कोर्ट कचहरी के हैं, वो जीत की स्थिति में आपके आ रहे हैं। और देखो तो मैं समय फेवर में आ रहा है आपका। सुख सुविधाएं जो आपको अभी तक नहीं मिल रही थी वो ठीक हो सकती है, गोचर की अकॉर्डिंग ये दिखाई दे रहा है, अच्छी स्थिति है। हाँ, माँ की सेहत का प्लीज ध्यान रखिएगा। वैसे देखूं, बृहस्पति की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है,
सॉरी चौथे भाव में पड़ रही है, तो कुछ माँ की जो स्थिति खराब थी वो ठीक हो सकती है। ठीक है, तो उनकी हेल्थ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। और देखूँ तो मैं, अगर आप प्रॉपर्टी कोई ख़रीदना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं तो उसके लिए समय अच्छा है, तो वो बिक सकती है इन दिनों में 20 नवंबर से लेकर 12 अप्रैल के बीच में, जो लाभ देगी आपको। अगर आप चाहते हैं बेचना उसको, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप उसको बेच दीजिए। अगर आपको कोई टेंशन है ये बेचना चाहते हैं, और कोई वाहन आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि आप छोटा बड़ा वाहन अपने हिसाब से, कोई लोग गाड़ी खरीदेंगे, कोई स्कूटर खरीदेगा, कोई बाइक खरीदेगा, तो खरीद सकते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, है ना। तो स्थिति ठीक है। ससुराल से रिश्ते, अगर ससुराल से रिश्ते खराब चल रहे थे, अगर आप चाहती हैं वो ठीक हो जाएं, तो ठीक हो सकते हैं। प्लीज़ प्रयास कीजिएगा अगर आप चाहती हैं। हाँ, विदेश यात्रा के लिए समय बहुत अच्छा है, और विदेश यात्रा की ओर खूब बनेंगे। घूमने के लिए समय बहुत अच्छा है, धार्मिक यात्राएं के लिए समय बहुत अच्छा है। बस ये कहूँगा मैं कि शत्रु पक्ष, तो आप कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा अपने आप को इन चीज़ों से, किसी से पंगे ना लें तो अच्छा है, किसी से विवाद ना करें। 8वां घर ससुराल का है, तो वहाँ से लाभ की स्थिति हो सकती है, भूमि है, भवन है, और मिलने की स्थिति है, तो आप ले सकते हैं। आप ओम नमो नारायण नमः या ओम ब्रीम बृहस्पति नमः जप कीजिएगा। और अपनी हेल्थ का, नाभि से नीचे अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू चल रहा था या है, तो प्लीज़ को चेकअप करा लीजिएगा। मेडिकल चेकअप पर ध्यान रखिएगा, उसको टाइम टू टाइम कराते रहिएगा। और अपने गले और पेट का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, धन्यवाद। अब हम बात करेंगे, हम रिश्तों की बात करते हैं, तो आज हम बात करेंगे कि क्यों हमारे रिश्ते खराब होते चले जा रहे हैं। देखो, रिश्ते खराब होने का कारण क्या है? एक तो हमारी लोगों से मुलाकात ना होना, ये बहुत ख़राब स्थिति है। और पिछले लगभग 1.5 से 2 सालों में हमने देखा कि ये बहुत कम हो गया है इंटरेक्शन लोगों का। सब कुछ फ़ोन से हो रहा है, मोबाइल से हो रहा है, लैपटॉप से हो रहा है ना। तो प्रयास कीजिएगा अपनी दिनचर्या को, बार बार ये बात कहता हूँ उनसे, इस तरह से बनाइएगा कि आप थोड़ा सा खुली हवा में जाएं, वहाँ व्यायाम करें, सूर्य दर्शन करें, और लोगों से बातचीत करें। अगर ये आप करते हैं तो इससे आपका सूर्य है, गुरु है, मंगल है, काफ़ी ग्रह ठीक हो जाते हैं। बहुत ही सरल उपाय है। थोड़ा सा मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर से अपने आप को थोड़ा दूर कर लीजिए प्लीज़। ये आपके लिए ही है, ठीक है। और जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। आई नीड योर सपोर्ट। ठीक है, नमस्कार।